लेकिन वेरी क्विकली आज के 3 बड़े स्टॉक समझ लेते हैं। त्रिमूर्ति शेयर में शरद ने आज क्या कंपाइल किया है। सीजी की तो बात कर रहे थे हम, और दूसरे स्टॉक्स भी हैं, बताएं शरद। जी हाँ, सबसे पहले फोकस में रहने वाला येस बैंक। ऑलरेडी स्टॉक में 14% का तेज़ी देखने मिला है एक हफ्ते में, और एक महीने की बात करें तो 30% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है स्टॉक में। अब न्यूज़ ये है कि मूडीज़ ने अपग्रेड कर दिए लॉन्ग टर्म रेटिंग्स, अब वो BA3 पे कर दिया, पहले वो B2 में था। अब ऑफकोर्स जो है उन्होंने कहा है कि जो आउटलुक है उसमें भी चेंज की गई है, अब वो स्टेबल कर दिया गया है पॉजिटिव से। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। और इसके अलावा रिसेंटली जो है ये अपग्रेड का जो रीज़न है ये है क्योंकि प्लान्ड कैपिटल इक्विटी रेज का अनाउंसमेंट हुआ था ऑलमोस्ट 8800 करोड़ रुपीस के लिए, और रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि आदित्य पुरी जो है वो बोर्ड में ज्वाइन कर सकते हैं बैंक के कार्लाइल के बिहाफ पे। तो ऑफकोर्स स्टॉक को नज़र पे रखिएगा। दूसरा स्टॉक रहेगा सीजी कंज्यूमर। यहाँ पे ब्लूमबर्ग से रिपोर्ट आ रही है कि टेमासेक होल्डिंग्स, जो उनके प्रमोटर कंपनी के डेफिनेशन में आते हैं और ऑलमोस्ट 5.94% स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी में, वो लगभग 790 करोड़ से लेके 800 करोड़ तक का जो शेयर्स के वैल्यू है वो बेच सकते हैं मार्केट में। अब ये सेलिंग स्टेक रहेगा ओपन मार्केट में, और अगर इसका टारगेट प्राइस जो इसका रखा गया है लगभग 370 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर रखा गया है, और ये लगभग 5 रुपये डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइसेस से। और तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से लेके 3% तक जो ओवरऑल स्टेक है वो बिकवाली हो सकती है। तो बेसिकली उनकी हाफ ऑफ द स्टेक जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे कंपनी में वो ओपन मार्केट में वो बेचेंगे। तीसरा स्टॉक रहेगा DLF। यहाँ पे जो है वो मिल कर रहे हैं एक्शन की वो बिड करें दिल्ली की नई दिल्ली की एम्बियंस मॉल को लेके, और ये जो बिड अमाउंट रहेगा इसका स्टार्टिंग प्राइस लगभग 2900 करोड़ रुपीज़ रहने वाला है। ऑफकोर्स ये एम्बियंस मॉल ने जो है ये ऑक्शन पे आई है, और देखा गया कि जो करंट ओनर थे उन्होंने डेट को पे नहीं कर पाया सही टाइम पे। लगभग $149 मिलियन का था जो उन्हें पे करना था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। ऑल राइट, हम जाएंगे अब यस बैंक। इसमें भी बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, लेकिन अब जैसे मूडीज का यहाँ अपग्रेड आया और 2-3 बड़े ट्रिगर्स उन्होंने यहाँ कोट किए हैं, क्योंकि एक तो बड़ा निवेश आ रहा है और दूसरा इनके बोर्ड पे अब अरुण पुरी होंगे, तो ये 2 बड़े चीजें होंगे, आदित्य पुरी होंगे, सॉरी आदित्य पुरी होंगे। तो ये 2 बड़े ट्रिगर्स जो है ये बहुत बड़ा एक ऑफ कोर्स एक इंटरेस्ट तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में फंसे हुए हैं। इसमें अगर आप देखें तो आई थिंक सबको पता है कि येस बैंक के डिबैकल के बाद सब लोग रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रुके, और रिस्ट्रक्चरिंग काफी हद तक हुई, काफी बैंकों ने इसमें निवेश किया, इन्वेस्ट किया, और अब काफी बोर्ड लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक को लेके या बिजनेस को लेके तो मुझे लगता है कि काफी चीजें ठीक हो रही है, बट स्टॉक प्राइस को लेके मुझे लगता है कि थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि एक तो बिकॉज आपने देखा है कि पहले भी लोगों ने इन्वेस्ट कर कर काफी धोखा खाया है, तो काफी कॉशियस रहेंगे लोग वापस से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एग्रेसिव। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली अभी बिजनेस को लेके चेंजेस तो हुए हैं, बट नतीजों को लेके, रिजल्ट्स को लेके और फाइनेंशियल्स को लेके अगर वो चेंजेस दिखे और वो एप्लीकेशन दिखे और एग्जीक्यूशन दिखे, with regards to branch expansion, with regards to deposit growth, with regards to credit kind of बड़े बढ़ोतरी दिखे क्रेडिट ग्रोथ में भी, तब जाकर मुझे लगता है कि थोड़ा और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा इस पर, क्योंकि वो पहले इसमें धोखा खा चुके। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए ये बैंक करीबन यहीं रह सकता है, तो स्टॉक यहीं रह सकता है, बट आगे चलते हुए जब ये चेंजेस दिखे और बैंक की ग्रोथ दिखे, तब आई थिंक मुझे लगता है इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉन्फिडेंस से और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे। एक सवाल संतोष